नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तो साहब पूरा हो गया। राम राज्य की बात अब की जाए। अब महंगाई कैसे कम की जाए, बेरोजगारी कैसे कम की जाए, भूखमरी को कैसे कम किया जाए, देश को चंगा कैसे किया जाए। अब मीडिया का दायित्व और फर्ज बनता है कि इन सभी मुद्दों पर सवाल पूछा जाए। लेकिन सवाल पूछेगा कौन? सवाल साहब से करेगा कौन? साहब से तो लोग चरण चंबुकम करते हैं। साहब से हिम्मत किसकी है कि जो सवाल पूछ ले? साहब से हिम्मत किसकी है जो भूखमरी देश में बढ़ रहा है उस पर सवाल पूछ ले? किस पत्रकार की हिम्मत है जो राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका गया उस पर सवाल पूछ ले? किस पत्रकार की हिम्मत है जो असम में न्याय यात्रा पर हमला हुआ उस पर सवाल पूछ ले? किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तथाकथित इशारों पर पत्रकार काम करता है। अगर पत्रकार उनके इशारों पर काम नहीं करता है तो पूछे कि आपने वादा किया था, वादा कहां है? एक एक वादा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया, 19 में किया और फिर 24 में कह रहा है अब की बार 400 के पार। आप बताइएगा जरूर कि जो सरकार 2 करोड़ रोजगार ना दे पाई हो 400 पार हो जाएगी? क्या नहीं होगी। जो सरकार महिलाओं को सशक्त कर पाई हो वो 400 के पार जाएगी? क्या नहीं जाएगी। जो सरकार महिलाओं को उनका सम्मान न दिलवा पाई हो वो सरकार 400 के पार जाएगी? क्या? जो सरकार किसानों की आय दुगनी न कर पाई हो वो सरकार 400 के पार जाएगी? क्या साहब आप लोग बताइएगा जरूर। जो सरकार नमामि गंगे की शुरुआत तो लाती है लेकिन नमामि गंगे की सफाई नहीं होती है वो सरकार 400 के पार जाएगी? क्या? अमित शाह जैसा का पापा जो कहता है कि अब की बार 400 के पार, भाजपा का पूरा मंत्रिमंडल कहता है अब की बार 400 के पार, तो देश की जनता जानती है कि अब की बार 400 के पार कौन होने वाला है। जो सरकार कहे कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और उसने ना बनाया हो, क्या उस 400 के पार जाएगी? नहीं जाएगी। तीखा बात जरूर है, भाजपाइयों को इस बात से दिक्कत जरूर हो सकता है, लेकिन अनुराग ओझा तो बोलेगा, क्योंकि अनुराग ओझा को ताकत आप जितने लोग देख रहे हो ना, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग, किसान जाति के लोग, उन लोगों से हमको हिम्मत मिलती है। हमको मान लो आप लोग चमनप्राश दे रहे हैं और आप लोगों का जो चमनप्राश अनुराग ओझा को मिलता है ना, अनुराग ओझा उसी चमनप्राश की बदौलत बोल रहा है। अनुराग ओझा नहीं डरेगा। अनुराग ओझा आंख में आंख डालकर सवाल पूछेगा सरकार से। इस हाकिम से, जो हाकिम है इस देश का, उसकी आंख में आंख डाल के अनुराग ओझा सवाल पूछता रहेगा कि बताइए साहब, आपने जो जो वादा किया था उस वादे से आप क्यों भाग रहे हैं? आपने राम मंदिर बनाया है, आस्था का विषय है। आप मस्जिद बना रहे हैं, वो भी आस्था का विषय है। लेकिन आप आस्था से खिलवाड़ कब तक करते रहेंगे? ये बात जरूर जनता को पूछनी चाहिए। जिस दिन जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डाल के सवाल पूछने लगेगी ना, आप लोग फेसबुक जरूर चलाते हैं, आप लोग यूट्यूब भी जरूर चलाते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम और ट्विटर भी जरूर चलाते हैं, आप हर जगह ट्वीट कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब दो, गोदी मीडिया वाले लोग जवाब दें। साहब जिस दिन आप लोगों ने ठान लिया ना कि साहब से आज जवाब लेना है, आज साहब से जवाब लेना है, मैं दावे के साथ में कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ेगा। झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। नरेंद्र मोदी तो साहब झुक ही जाएगा। आप लोग ठान लो कि 24 से पहले अभी 90 दिन बचे हैं चुनाव में साहब, 90 दिन बचे हैं लगभग। आप लोग ठान लो 90 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जो वादा था, आप एक एक वादों पर अगर ट्वीट करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारी जीत होगी। आप लोगों को आपको हकाधिकार मिलेगा। आप लोगों का आरक्षण जो खतरे में है, आपकी माइनॉरिटी जो खतरे में है, वो सब कुछ बच जाएगा। सिर्फ एक ट्वीट से, एक पोस्ट से आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा, आपने जवान मूवी भी देखी होगी। वोट डालने जाइए तो जवान मूवी भी देख के जाइए और सरकार से पूछिएगा कि आपने जो वादा किया, किसानों की आय दुगनी नहीं की, महिलाओं को सुरक्षित नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। पकौड़ा और भगौड़ा योजना यहां पे चल रही है। कुछ लोग तो मीडिया का कहता है कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अगर पकौड़ा तलना रोजगार है तो जैसा पकौड़ा कहीं नहीं तल रहा है भाई, उसे बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया जाएगा और गरीब किसान आदिवासी के लड़कों को पकौड़ा तलाया जाएगा। ये बेईमानी है कि नहीं है? इस बेईमानी से लड़ने के लिए आप लोगों को बोलना पड़ेगा। इस बेईमान की सरकार में आप लोगों को बोलना पड़ेगा और आप लोगों को ट्वीट करना पड़ेगा कि जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा।
इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए आप लोगों को हिम्मत जुटाना पड़ेगा, आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लोग साहब लड़ेंगे नहीं तब तक ही देश बचेगा नहीं। आने वाले समय में देश को गुलाम बना देना चाहते हैं। रेल तेल सेल खेल भेल सब बेच रहे हैं। न रहेगी सरकारी संस्था, न रहेगी सरकारी नौकरी, न रहेगा एयर इंडिया, न क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप बताइए कि रेलवे नहीं रहेगा तो रेलवे मिनिस्टर क्या करेगा? आप लोग सोचिएगा जरूर, क्योंकि आप लोगों के सोचने का विषय है। जब आप लोग सोचेंगे, समझेंगे, महंगाई बेरोजगारी के वास्तविक मुद्दों पर बात करेंगे, तब सरकार को झुकना पड़ेगा। वही जो वादा था कि अब की बार 400 के पार, लेकिन इनका ये वादा था कि बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार अब की बार हमारी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। उन सब बातों पर भारतीय जनता पार्टी अमल नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए आप लोगों का पोस्ट करना, ट्वीट करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करिए। अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।